हाई एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी नौकरी में। कल की संपादित बीईओ परीक्षा में सालवर गिरोह का भंडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। रसूलाबाद स्थित केंद्र में पकड़ा गया है सालवर, और मूल जो अभ्यर्थी था जिसने फॉर्म भरा था वो बाहर आराम कर रहा था। जानिए क्या था पूरा मामला। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को आयोजित बीईओ की परीक्षा में सालवर गिरोह का भंडाफोड़ हो गया है। एसटीएफ ने रसूलाबाद स्थित केंद्र से मूल अभ्यर्थी की जगह दूसरे अभ्यर्थी यानी कि मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसकी निशानदेही पर बाहर मौजूद अभ्यर्थी को भी धर दबोचा है। जब उससे पूछा गया कि कैंडिडेट कहाँ है तो बोला बाहर चाय पी रहा है। तो दोनों से नकदी समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। एसटीएफ अफसरों ने बताया कि रसूलाबाद स्थित चिन्मयानंद विद्यालय में मूल अभ्यर्थियों की जगह सालवर बैठाकर परीक्षा दिलाए जाने की सूचना मिली थी। एसटीएफ ने वहां छापेमारी की। पता चला सुधीर पटेल पुत्र राम मिलन सिंह निवासी टुडियार श्री कपूरा मेजा नाम का सालवर मिला है। जांच पड़ताल में पता चला कि वह धीरेन्द्र कुमार मौर्य पुत्र श्याम जी निवासी मोहिया हिंदुवानी थाना सराय ममरेज की जगह परीक्षा दे रहा था, जिस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद मूल अभ्यर्थी धीरेन्द्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ के मुताबिक सालवर गिरोह पकड़ा गया है, और यह सालवर गिरोह से ही यह व्यक्ति जुड़ा था जो परीक्षा दे रहा था, जिसका सरगना जो है कोचिंग संचालक है। सालवर गिरोह के सरगना की तलाश की जा रही है। वहीं जिला न्यायालय में एक बाबू भी इसका आरोपी है। एसटीएफ के अनुसार जब पूछताछ में पता चला कि धांधली में गिरफ्तार मूल अभ्यर्थी धीरेन्द्र जिला न्यायालय में बाबू के पद पर तैनात है, तो परीक्षा में बैठने के लिए सुधीर को 50,000 रुपये देने की बात तय हुई थी, जिसमें 3,000 रुपये एडवांस दिए थे। बाकी के 47,000 इसी परीक्षा के बाद मिलने थे, लेकिन अब ये शायद हाथ से निकल गए। अब पता नहीं कितने 47,000 इनके लग जाएंगे। वहीं क्या क्या बरामद हुआ है जान ले। 2 फर्जी वोटर आईडी मिला है, 13 फोटो मिला है। 13 फोटो का मतलब समझ सकते हैं, एक ही आदमी का मिला होगा, या तो ये 13 अलग होंगे। वैसे एक आदमी का 13 फोटो क्यों मिलेगा, 2 ही फोटो मांगा गया था। अगर आप बात करें तो 6 लोग होंगे, नहीं तो 13 अलग अलग होंगे। अभी इसका डिटेल नहीं पता चल पाया है। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, एटीएम भी दे दिया गया था। पैसा अपने मन से निकाल लो, जितना मन करे उतना। 2 मोबाइल दिया गया था, ये 4G मोबाइल होगा। इससे जो क्वेश्चन होंगे वो आसानी से छांटे जा सकेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको, मुन्ना भाई को। वहीं 37,710 रुपये नगद मिले हैं। मामले में सिकुटी थाने में धोखाधड़ी कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दोनों को सिकुटी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। चलिए जानते हैं और डिटेल। जो बीईओ सालवर गिरोह का सरगना था वह कोचिंग संचालक था, उसको भी थोड़ा देख लीजिए, जान लीजिए। ये सालवर गिरोह के सदस्य हैं। जो आपको दोनों चोर दिख रहे हैं, ये दोनों सालवर गिरोह के सदस्य हैं। छोटा बघाड़ा में चलाते थे कोचिंग, लेता था ठेका। क्योंकि इस समय जो पकड़ा गया सालवर सुधीर पटेल, उसने पूछताछ में बताया कि आशुतोष नाथ के जरिए वह धीरेन्द्र से मिला। फिर उसे परीक्षा देने में 50,000 का वादा किया गया था कि 50,000 मिलेगा परीक्षा देने में। लॉकडाउन का समय है, सोचा कमा के लाल हो जाऊं। अब तो लाल होगा ही कुछ न कुछ। वहीं सालवर सुधीर व अभ्यर्थी धीरेन्द्र से पूछताछ में कई अहम बातों का खुलासा हुआ है। एसटीएफ अफसरों के मुताबिक पूछताछ में सुधीर ने बताया कि खुद भी वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। एसएससी परीक्षा की तैयारी के लिए वह छोटा बघाड़ा स्थित जय अम्बे स्टडी सेंटर में जाता था। जय अम्बे, देखिए नाम के अनुसार काम किया होता तो अच्छा भी रहता। बाद में पता चला कि कोचिंग संचालक आशुतोष नाथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में सालवर बैठा करके और अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लेता है। उसने ही धीरेन्द्र की जगह परीक्षा में बैठाया था किसी को, और 50,000 रुपये देने का वादा किया था। 3,000 रुपये मिल गए, 47,000 रुपये मिलने थे। अब देखिए कितने 47,000 लगते हैं। एसटीएफ अफसरों का कहना है कि आशुतोष नाथ के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अभी सिर्फ इतना पता चला है, लॉकडाउन की वजह से कोचिंग बंद चल रहा था, तो सोचा इसी में कमा के लाल हो जाऊं। सबसे बढ़िया मौका मिला है। बीईओ की परीक्षा शायद इसीलिए जबरदस्ती कराई गई, और उसका फायदा इन लोगों को मिला। उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। अब उसकी तलाश शुरू है, बाहर वो मिल गया और उसकी तलाश शुरू है। देखिए तलाश कब तक जारी रहती है। मायापति दुबे की तरह इसका भी तलाश जारी रहेगा। वही अन्य सेंटर पर भी क्या सालवर बैठाए गए थे, तो गिरफ्तार दोनों आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उनके मुताबिक कोचिंग संचालक आशुतोष नाथ ही इस गिरोह का सरगना है। यह भी केएल पटेल है। एक और नया केएल पटेल मिल गया, बस इसका नाम आशुतोष नाथ रख दीजिए, बस काम वही है।
जो रुपए का लालच देकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे युवकों को बतौर साल भर विभिन्न परीक्षाओं में बैठाता है। ऐसे में बात की आशंका है कि कोचिंग में पढ़ने वाले अन्य छात्र भी उसके संपर्क में हों, जिन्हें वह बतौर साल भर अन्य केंद्र पर बैठाया हो। पता नहीं कितने सेंटर पर बैठाया होगा। सेंटर पर बैठाने बिना सेंटर के मिली भगत के लोग नहीं बैठा पाते हैं। वहीं एक और दिलचस्प मामला सुनिएगा भी। एसटीएफ अफसरों का कहना है कि सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। कुछ ऐसे सेंटर थे, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ ऐसे सेंटर थे कल परीक्षाएं हुई, अभ्यर्थियों के कोई भी जो एडमिट कार्ड्स या उनके जो आईडीज होती हैं नहीं चेक किए गए। डायरेक्ट वो जाके कमरे में बैठे और डायरेक्ट जाकर के अपना डिटेल वगैरह भर करके एग्जाम दे रहे थे। कितने सेंटर पे ऐसा हुआ आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इन दोनों चोरों को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये दोनों वही चोर हैं जो बीईओ की परीक्षा को अब कोर्ट में पहुंचाने के लिए बाध्य कर दिए हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी मेहनत से तैयारी किया होगा, ऐसे लोग जैसे धर्मेंद्र पटेल जैसे लोग शामिल हो जाएंगे। पता चलेगा कि बीईओ परीक्षा ही टॉप कर दिया, जिसमें लोग 50% लोग अच्छे से नंबर नहीं कर पा रहे थे, 50% क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो जा रही थी। ऐसे में परीक्षा में ये लोग 95% लोग करके टॉप करेंगे बीईओ की परीक्षा को, और ये लोग बड़का अधिकारी बनेंगे और पूरे स्कूलों को चेक कर लेंगे। वहीं आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। कुछ जो था साधन नहीं पाए जाने के लिए, कुछ ने परीक्षा कोरोना की वजह से छोड़ दी। आजमगढ़ में सर्वाधिक उपस्थिति प्रयागराज दूसरे नंबर पे था। और अभ्यर्थी जो करंट अफेयर तैयार किए थे, करंट अफेयर इसमें लिखा गया है कि खास कुछ करंट अफेयर्स जो अभ्यर्थियों ने तैयार किया था वह नहीं दिया गया। 6 माह पुराना पेपर, और नहीं पूछा गया कोविड-19 से जुड़ा कोई भी सवाल। परीक्षार्थियों का दावा है कि एक सवाल गलत आया है। उनका कहना है कि बुकलेट सी में मैथ से जुड़ा 36वां सवाल गलत था। अब गलत था कि नहीं, यह अभ्यर्थी खुद बताएंगे। आप जान रहे होंगे हाई कोर्ट 3 दिन बंद है, अति आवश्यक मामलों की होगी सुनवाई। हाई कोर्ट बंद है, सारी चीज बंद है, बस परीक्षाएं होंगी। क्यों होंगी जान लीजिए, इसीलिए बस होंगी। यही बस देखना था, इसी का इंतजार था, ये जल्दी से हो जाए बस। अब कोर्ट में चलता रहेगा। अब अभ्यर्थी ये नहीं बाद में कहेंगे परीक्षा कराइए परीक्षा कराइए, कोर्ट में चलता रहेगा मामला। फिलहाल ये जो सरगना है वो जल्दी पकड़ा जाएगा। केएल पटेल इतना फॉरवर्ड तो नहीं है फिलहाल, कुछ कम फॉरवर्ड नहीं लगता है, क्योंकि बीईओ की परीक्षा में सेंधमारी करा देना ये कोई छोटी परीक्षा नहीं थी। यूपीपीएससी की परीक्षा थी। यूपीपीएससी जो एग्जाम कराती है बड़ा टाइट रहती है, लेकिन कितना टाइट है आप देख लीजिए यहाँ पे। तो जैसे ही कुछ डिटेल मिलता है इनके संबंध में आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।